नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए इस देश में इतिहास की और महापुरुषों की कैसे चोरी होती है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैंने एक दिन पहले भी बताया था, आज किसी टेलीविजन अखबार में आपने महात्मा ज्योतिराव फुले का नाम सुना? राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले। आज के दिन ही उनकी किताब गुलामगिरी प्रकाशित हुई थी। मेरे पास पूरा प्रोफाइल है उनका, ज्योतिराव फुले का। लेकिन सोचिए, जब सोशल मीडिया आया है तो लोग आज हर चीज की खबर ढूंढ रहे हैं। कल जिस तरह से B.S. संतराम जी की पुण्यतिथि मनाई गई, अहिल्याबाई होलकर, जिस तरह से अभी गुर्जर समाज ने पूरा अपने महापुरुष की को सेलिब्रेट किया, तो सोचिए ज्योतिबा फुले क्यों खास है। सबसे पहले राष्ट्रपिता उनको कहा गया। आपको पता है, ज्योतिबा फुले ने ही बाबा साहेब, ज्योतिबा फुले को बाबा साहेब ने अपना गुरु माना है। और ज्योतिबा फुले ने किसान प्रतिपालक, भारत के सबसे न्यायप्रिय राजाओं में से एक शिवाजी महाराज के इतिहास को फिर से जिंदा किया, जिनको पेशवाओं ने दफन कर दिया था। सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी। अगर मराठाओं को मुगलों ने हराया, शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को मुगलों ने कत्ल किया, मारा, तो राज सत्ता किसके हाथ में आना चाहिए था? मुगलों के हाथ में। लेकिन वो पेशवाओं के हाथ में चला गया और उसी का बदला था भीमा कोरेगांव। तो सोचिए कि किस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले, जो कि राष्ट्रपिता थे, और आज कोई टीवी अखबार आपको नहीं दिखाएगा। तो सोचिए कि राष्ट्रपिता महात्मा फुले ने ही शिवाजी महाराज की जो ऐतिहासिक जो उनका काम था उसको दुनिया के सामने रखा। और इस देश के जो वर्ण व्यवस्था थी, जो जातिवाद था, उसको लेकर उन्होंने किताब लिखी। किताब का नाम था किसान कोरा और गुलामगिरी। पढ़िएगा, आपको मौका मिलेगा गुलामगिरी का। तो आज ही के दिन रिलीज हुआ था। ज्योतिबा फुले वो थे जिन्होंने 32,000 करोड़ की उस समय की उनकी कंपनी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी। और उन्होंने ही कहा था, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना तुम शूद्र कहलाए। ज्योतिराव फुले ने ही, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने ही उस समय जो ब्राह्मण समाज से थी रमाबाई, उनके पक्ष में आर्टिकल लिखे। बच्चियों की शादी की जो उम्र कम थी उसको बढ़ाने की मांग की। जो बलि प्रथा थी उसका विरोध किया। जो विधवा विवाह था उसको शुरू करवाया। जो महिलाओं को घर से निकाल दिया जाता था, बेघर किया जाता था, उनके लिए प्रसव घर बनाए। और 1848 में सोचिए किताब उनकी आई, जो आई, उसके बाद 1848 में ही ज्योतिराव फुले ने, सोचिए किस तरह से इस देश को, महिलाओं को सबसे पहले, माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर उन्होंने सबसे पहला स्कूल खोला पुणे में। नहीं तो महिलाओं के पढ़ने लिखने का हक अधिकार नहीं था। तो ऐसे थे ज्योतिराव फुले, महात्मा ज्योतिराव फुले। लेकिन आज ऐतिहासिक चोरी चल रही है। कोई कलम किताब, 1 जून 1848 को उन्होंने स्कूल खोला। 1873 में उन्होंने गुलामगिरी लिखी और तमाम ऐसे दर्जनों किताब लिखी उन्होंने। मराठी भाषा में लिखा, अब हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है। किसान कोरा लिखा, अखबार में आर्टिकल लिखते थे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा था। और तमाम स्वतंत्रता सेनानियों की भी वो मदद करते थे। कई लोगों की जमानत की राशि भी ज्योतिबा फुले ने जमा कराई। लेकिन आज टीवी अखबार में उनकी खबरें गायब है। कोई अपने महापुरुष, आपके महापुरुष को नहीं बताएगा। लेकिन जैसे ही बहुजन समाज के हाथ में सोशल मीडिया आया है, वो अपने महापुरुषों को याद कर रहा है, नमन कर रहा है, और कोई उनको भुला नहीं सकता है। आपको बता दूं कि गुलामगिरी एक बार पढ़िए, आपके सारे जाले खत्म हो जाएंगे। और फूले, पेरियार, अंबेडकर का मतलब है अमीर बनने का रास्ता, सम्मान से जीने का रास्ता, आंख में आंख डालकर बात करने का रास्ता, और सबसे बड़ी बात है मानव को मानव समझने का रास्ता। ये ऊंच नीच जो बनाई गई, जो जातियां बनाई गई, जो वर्ण व्यवस्था बनाई गई, जो मानव को मानव से रेस और कास्ट के आधार पर अलग किया गया,
उसके खिलाफ उनकी लड़ाई थी ज्योतिबा फूले। तो सोचिए कितने बड़े महापुरुष थे, लेकिन कोई टीवी अखबार में आपने खबर देखी? तो सोचिए जो आपके महापुरुषों के नहीं हो सकते हैं, जो आधुनिक भारत के निर्माता राष्ट्रपिता ज्योतिराव फूले के बारे में बात नहीं करते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना, ऐसे ऐतिहासिक पुरुषों के जब खिलाफ है इस देश का टीवी अखबार और मनुवादी व्यवस्था, जातिवादी व्यवस्था और जातिवादी मनुवादी लोग, तो हम और आप किस खेत की मूली हैं? इसलिए इनके सर्टिफिकेट का इंतजार मत कीजिए। वो ठीक ही किसी ने कविता कहा है कि जब तक जूठन खा रहे थे तब तक चुप था, जब जूठन लिख दिया तो बवाल कट गया। सोचिए, जब तक जूठन खा रहे थे तब तक सब ठीक था, जब जूठन लिख दिया तो बवाल हो गया। तो सोचिए ज्योतिराव फूले ऐसे ऐतिहासिक पुरुष थे। और अब दूसरी खबर महिला खिलाड़ियों से है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इस खबर को छापा है कि कैसे उनको आंदोलन करने की जगह से हटाया गया, कैसे वो अपना मेडल गंगा में बहा रही हैं और कैसे उनको न्याय नहीं मिल रहा है। तो सोशल मीडिया पर यह भी खबर आज वायरल है, जो सबसे बड़ी खबर है। और इसलिए मैं कहता हूं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। तो सोचिए कि किस तरह से पूरा SC ST OBC किसान जातियों के लोग जो हैं, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, वो सब आज ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले को याद कर रहे हैं और उनको, उनके किताब को जो 100 साल हुए गुलामगिरी। तो मैं आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूं कि आप लोग किसी भी कीमत पर गुलामगिरी और किसान कोरा जो किताबें हैं उनको पढ़िए, और तब आपको पता चलेगा कि आपकी जो मानसिक गुलामी है, सांस्कृतिक गुलामी है, राजनीतिक गुलामी है और जो आपकी आर्थिक गुलामी, उससे मुक्ति मिलेगी। फूले साहब की वो लाइन, विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिन व्यापार गया, व्यापार बिना आप शूद्र कहलाएं। ये 4 लाइनें जो है वो आपकी जिंदगी बदल सकता है। हम लोग की जिंदगी बदल गई। विद्या बिन गति गई मतलब पढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए सोचने की शक्ति चली गई। गति बिन मति गई, सोचने की शक्ति चली गई, इसलिए दिमाग काम नहीं किया। विद्या बिन गति गई, गति बिन मति गई, मति बिना व्यापार गया, और इसी वजह से हम बिजनेस, काम, नौकरी चाकरी नहीं कर पाए और व्यापार बिना हम शूद्र कहलाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, अपने महापुरुषों को पढ़िए और उनकी पूजा मत कीजिए, उनके विचारों को आत्मसात कीजिए और सोचिए इस देश में गैर बराबरी वाले लोग आज भी हैं। उस समय भी फूले साहब के लेख नहीं छापे जाते थे, आज भी इस देश का टीवी अखबार फूले साहब के बारे में नहीं बताता है। लेकिन संसद में फूले साहब की तस्वीर लगी है, शिवाजी महाराज की तस्वीर लगी है। कभी पढ़िएगा वो कौन लोग थे जिन्होंने महाराज शिवाजी को गुमनामी में धकेल दिया। उनके पूरे इतिहास को, शिवाजी महाराज के पूरे इतिहास को ज्योतिबा फूले ने लिपिबद्ध किया और दुनिया को बताया। बड़ी ऐतिहासिक चोरी हुई है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, ज्योतिबा फूले आधुनिक भारत के निर्माता, राष्ट्रपिता उनको कह सकते हैं आप। और इस देश की महिलाओं को जानना चाहिए कि उनके लिए 1848 में पहला स्कूल माता सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले और फातिमा शेख भी उसमें शामिल थी। तो आप लोग बताइए कि ये टीवी अखबार आपको क्यों नहीं दिखाती है, ये सब खबरें आपके बारे में क्यों नहीं बताता है। यहां महापुरुषों की भी जाति होती है, जो किसान जातियों से हुए हैं, जो SC ST OBC से हुए हैं, उनको, उनके ऐतिहासिक कामों को, उनको इतिहास में दफन कर दिया गया। लेकिन अब उनकी आने वाली नस्लें जैसे जैसे लिख पढ़ रही है, उनके इतिहास को जिंदा कर रही है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।